Hi viewers and welcome to my channel slash your education. So guys, this is a video of kinds of noun part 2. तो kinds of noun part 1 में हम लोगों ने कॉमन नाउन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और कलेक्टिव नाउन कवर किया था. तो आज हमारा गोल है कि हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, पजेसिव और मटेरियल और कंपाउंड नाउन को कवर करेंगे. अगर इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए. तो हम वीडियो फाइनली शुरू करते हैं जी. तो 5 काइंड्स हम लोगों ने की थी उस दिन, तो इसलिए मैंने नंबर 6 लिखा है काउंटेबल नाउन नंबर 6 काइंड के लिए. अच्छा, काउंटेबल नाउन, नाम से पता चल रहा है अगर एबल को हटा दे तो काउंट यानी गिनना, यानी कि वो वाले नाउन्स जिनको हम लोग काउंट कर सके, गिन सकें. डेफिनेशन लिखी है, काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल पीपल, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स एक्सेट्रा. यानी कि कोई भी इंसान, चीज़, जगह या जानवर हो सकता है जिसको हम लोग काउंट कर सकें. इन शॉर्ट, काउंटेबल और काउंट नाउन, यानी कि ये काउंटेबल नाउन, इसको काउंट नाउन भी कहते हैं सिंपली, और दोज विच वी कैन काउंट बट कैन नॉट मेजर. ये कोई एक नई चीज़ मेरे ख्याल से होगी जो आप लोगों को पहले नहीं पता. मेजर करना यानी उनको मापना, ठीक है. उनका इट इज़ जस्ट लाइक अगर आपने किलो चावल लिए हैं तो उस चावल को एक एक ज़रे को आप लोग अगर गिनते हैं देन वो एक काउंटेबल नाउन के हिस्से में आएगा. लेकिन अगर आप लोग उसको मेजर कर रहे हैं, यानी कि 1 किलो 2 किलो चावल जितने आप लोग ख़रीद रहे हैं, तो उस हिसाब से वो फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसको मेजर करेंगे, ठीक है. काउंटेबल नाउन जो है इनको हम लोग मेजर नहीं करते. एग्जांपल्स इसकी देखते हैं. अच्छा, पहली एग्जांपल है योर बुक इज़ ऑन द किचन टेबल, ठीक है. इसमें ये जो ये बुक को मैंने अंडरलाइन करना भूल गया, तो ये बुक और टेबल जो है ना, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है. अभी बुक्स जितनी मर्जी हूँ काउंट कर सकते हैं. जस्ट लाइक अभी सेकंड ईयर में है तो हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. यानी 6 बुक्स होंगे, अगर गाइड्स वगैरह तो इंक्रीज़ करें, यानी कि बुक्स को हम लोग गिन सकते हैं. एंड देन टेबल को भी गिन सकते हैं, ठीक है. अच्छा, मैं बता दूं, मुझे जो चीज़ ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि मैं जो उनके क्वांटिफायर्स यानी कि डिटर्मिनर्स जो हैं उनकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था कि अब वो काउंटेबल नाउन होते हैं. याद रखना, ये काउंटेबल नाउन है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ का नाम, और वो जिस चीज़ का नाम होगा उस चीज़ को हम लोगों ने काउंट करना है, उसके अलावा किसी. अभी बुक जो है वो किसी चीज़ का नाम है, ठीक है. हम इसलिए मैं बुक को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है. और टेबल भी किसी चीज़ का नाम है और उसी का मैं काउंट कर रहा हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल है हाउ मैनी कैंडल्स आर ऑन दैट बर्थडे केक. अब ये बर्थडे केक एक ही वर्ड है इसलिए, ठीक है. तो बर्थडे केक जो है एक काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है. यानी केक अभी एक बर्थडे में, चलो सपोज ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ जाएंगे, नहीं तो 2 आ जाएंगे, ठीक है. कैंडल्स का उसी तरह पेंटिंग्स जो है नेक्स्ट एग्जांपल में, ठीक है, उसको भी आप लोग स्टडी करें और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर आपके जहन में कोई अच्छी एग्जांपल है तो कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताएं. नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं. अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन, नाम से पता चल रहा है कि अगर वो काउंटेबल था जिसको हम गिन रहे हैं, तो अनकाउंटेबल यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम ना गिन सकें. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोस विच कैन नॉट बी काउंटेड. यहाँ तक हुआ कि जिनको हम लोग काउंट नहीं यानी गिन नहीं सकते, बट दे आर मेजरेबल. काउंटेबल नाउन से उनको मेजर नहीं था किया जा सकता, उनको सिर्फ गिना जा सकता, और इनको गिना नहीं जा सकता लेकिन मेजर की यानी मापा ज़रूर जा सकता है. आई मीन दे कैन बी मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंट, ठीक. अच्छा, अभी इसकी एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं. प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ जूस. अच्छा, अभी जूस जो है अगर आप नोटिस करें तो जूस को किस तरह से गिनेंगे आप. यहाँ तो जूस का जो बॉक्स है, यानी कि अगर बाय करके बाहर से पी रहे हैं, ठीक है, तो आप जूस का बॉक्स गिनेंगे, ठीक है. या फिर अगर ग्लास में डाल तो आप लोग ग्लासेस गिनेंगे कि आप लोगों ने कितने ग्लास. बेसिकली अगर जूस की बात कीजिए, यानी कि वो लिक्विड जो आप लोग ड्रिंक करने वाले हैं, कर चुके हैं, ठीक है, उसकी बात करें तो आप लोग उसको कैसे गिनेंगे. या तो आप उसके एटम्स को गिन रहे हैं या उसके मॉलिक्यूल्स को गिन रहे हैं वगैरह वगैरह, अगर केमिस्ट्री के सेंस में देखा जाए तो. लेकिन अगर इंग्लिश सिंपली इधर ही रहें तो इसको हम लोग इसका वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम होगा इस जूस का वगैरह वगैरह. अच्छा, आगे है हे डूड आई लाइक योर हेयर स्टाइल. अच्छा, बोला कि बालों का एक एक अगर ज़रा अलहदा करें तो गिना जा सके, लेकिन यार इतना टाइम किसी के भी पास नहीं कि किसी के सर पे कितने बाल हैं या कितने नहीं. आई रियली लव टू सी स्टार्स इन नाइट. तो अभी स्टार्स का तो सबको पता है कि पता नहीं कितने ज़्यादा एक पूरे यूनिवर्स में स्टार्स हैं जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता. हाँ, एक अंदाज़ा लगा चुका है कि पता नहीं कितने बिलियन बता रहे थे. हमारा वो पॉइंट नहीं है. हमारा पॉइंट है कि स्टार्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. यू सीम टू हैव हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. हाँ, अब यह बोलेंगे कि इंटेलिजेंस को ना तो गिना जा सकता है ना इसको मेजर. मेजर किया जा सकता है. जो IQ टेस्ट होते हैं ना,
ठीक है, या फिर आपके जो सिंपल क्लास परफॉर्मेंस है उससे ही जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना आपकी इंटेलिजेंस का, तो इसलिए इंटेलिजेंस वर्ड जो है ना वो भी अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, मटेरियल नाउन, ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा। तो अच्छा, ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊँ तो। द मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। नोटिस करना है यहाँ पे, द मटीरियल, मेरे कर्सर पे फोकस है। द मटीरियल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी मेजर्ड, यानी उसको मापा जा, यानी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और वेटेड, उसका वेट भी किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन उसको गिना नहीं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट बोला जाए तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन के ज़ुमरे में आएगा, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन दे, मटीरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटीरियल आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। बेसिकली मटीरियल नाउन उन चीज़ों के नाम हैं जो आगे फर्दर यूज़ होंगी दूसरी चीज़ें बनाने में। जस्ट लाइक अंडा जो है, एग, वो यूज़ होता है केक बनाने के लिए, तो इन शॉर्ट मैं अंडे को कह सकता हूँ कि वो एक मटीरियल नाउन है। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। गोल्ड, वाटर, आयरन, राइस। अगर ये जो चार चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैं सेंटेंस एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इनके वर्ड्स बता रहा हूँ। गोल्ड यानी सोना जो है वो ज्वेलरी के काम आएगा। पानी, पानी तो अभी उसके कितने ज़्यादा यूज़ हैं, खाना पकाने के, हाथ मुँह वगैरह धोने के, ठीक है। आयरन, आयरन से अभी जस्ट लाइक कुछ फर्नीचर की चीज़ें हैं, जस्ट लाइक आपका अगर सिस्टम यूनिट देखे तो वो भी तो वेल मेटल यूज़ होता है, लेकिन आयरन का भी यूज़ नहीं मुझे पता। हाँ, कील जो है, नेल, वो आयरन से बने होते हैं, ठीक है। राइस, अभी ये फर्दर यूज़ किया जा सकता है खाने पकाने में, यानी कि वो मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ें हैं जिनको आगे फर्दर यूज़ किया जा सकता है कई और चीज़ें बनाने में, ठीक है। वेल एक बात मैं बता दूँ, एक नाउन की काइंड जो वो डिफरेंट काइंड में आ सकती है। जस्ट लाइक अभी ये जो नाउन है, यानी गोल्ड, वाटर वगैरह, अगर सपोज़ एमसीक्यूज़ में आप लोगों को मटेरियल या अनकाउंटेबल नाउन के ऑप्शन है, तो आप कोई एक टिक कर सकते हैं, यानी कि एक अनकाउंटेबल नाउन जो वो मटेरियल नाउन भी हो सकता है, ठीक। नाउ दीज थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड बट आर मेजर्ड, या इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो वो काउंट नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इनको मेजर ज़रूर किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट काइंड है हमारी पोजेसिव नाउन। वेल पोजेसिव, अगर आप लोग मेच्योर हैं, मेच्योर से मुराद फिल्में वगैरह देखते हैं, तो सपोज़ एक लड़का जो है वो लड़की की, यानी कि सपोज़ अपनी जीएफ की बहुत केयर करता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसके लिए पोजेसिव है। पोजेसिव यानी कि एक किस्म की वो अपनी मलकियत शो कर रहा है, अपनी ओनरशिप शो कर रहा है कि दैट शी इज़ माइन, ठीक है। अगर उस सेंस में देखें तो शायद बेहतर समझ आएगी। डेफिनेशन है, अ पोजेसिव नाउन इज़ अ नाउन दैट शोज ओनरशिप, यानी कि वही बात आ गई जो शो करता है कि वो चीज़ मेरी मलकियत है, और पोजेशन अबाउट समथिंग और समवन। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपली एडिंग एपिस्ट्रोफी प्लस एस, यानी कि एपिस्ट्रोफी और प्लस एस, ठीक है। इफ़ द वर्ड एंड्स ऑलरेडी एट एस देन वी जस्ट ओनली एड एपिस्ट्रोफी, यानी कि बता रहे कि अगर एक वर्ड जो है वो एस पे एंड नहीं हो रहा तो हम लोग पहले एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर एस साथ ऐड कर देते हैं। और अगर कोई वर्ड जो है वो एस पे ख़त्म हो रहा है तो हम सिंपली एपिस्ट्रोफी जो है ना वो ऐड कर देते हैं। एपिस्ट्रोफी का साइन ये ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है, और कीबोर्ड में एंटर के जस्ट लेफ़्ट साइड पे ये होता है इसकी की। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द किड्स टॉयज़ आर इन द बास्केट। अभी आप लोग कहेंगे कि किड्स जो है वो एज अ सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे पीछे करें, द टॉयज़ ऑफ द किड्स, ठीक है, तो फिर तो ये एक प्लूरल फॉर्म में आएगा और ये सजेस्टेड भी लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगी, यानी कि एक प्लूरल एपोस्ट्रोफी के तौर पे यूज़ हुई है, ठीक है। द किड्स टॉयज़ आर इन द बास्केट। आगे जेम्स। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि जेम्स तो बेशक एक ही बंदा है, लेकिन जेम्स के स्पेलिंग जो है ना वो एस ही है, ठीक है। अभी एस पे एंड हो रहा था, इसलिए मैंने एपोस्ट्रोफी सिंपल ऐड की, इसके आगे एस नहीं लगाया। जेम्स बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। तो ये था हमारा पोजेसिव नाउन। तो नेक्स्ट काइंड है हमारी कंपाउंड नाउन। वेल बहुत इंटरेस्टिंग है, वेल है लेंथी है, ठीक है, लेकिन इसको मैं पूरी कोशिश किया कि एक्सप्लेन करूँ सारा, तो शुरू करते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ फाउंड बाय 2 और मोर वर्ड्स। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एक सिंगल वर्ड होगा जो जनरेशन होगी, यानी कि जो बनाया जाएगा दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ को जोड़ के। अभी वो दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं, वो उनमें से एक नाउन भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, कोई प्रेपोजिशन भी हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, नाउन प्लस नाउन इज़ इक्वल टू, यानी कि नाउन प्लस नाउन जो है एक कंपाउंड नाउन बनेगा, ठीक है।
और वो कंपाउंड नाउन में अगर मैं कहता हूँ कि एक टूथ जो है वो भी एक नाउन है और ब्रश जो है वो भी नाउन है, तो हमारे पास रिजल्टिंग वर्ड जो है वो आएगा टूथ ब्रश, और टूथ ब्रश भी एक नाउन है, ठीक है। इसलिए ये टूथ ब्रश जो है ये हुआ एक कंपाउंड नाउन। अच्छा, अगर एडजेक्टिव और नाउन ऐड हो रहा है, यार इनकी तरतीब आगे पीछे नहीं करनी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही है। एडजेक्टिव प्लस नाउन है, फुल यानी कि किसी चीज़ का पूरा होना, उसकी एक खसूसियत बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। मून, मून अभी एक नाउन है, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव और नाउन को ऐड किया जाए तो फिर भी एक कंपाउंड नाउन जनरेट होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एक फुल मून। अच्छा, फुल मून के दरमियान में आप लोग कहेंगे कि अभी स्पेस क्यों है। अगर इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये वर्ड एक मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा से मुराद कि आप लोग बचपन से रीडिंग करते आ रहे हैं और ऐसी कुछ लाइन आपने पढ़ी है जिसमें ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो वो कभी भी ऐसे ही नहीं यूज़ होगा कि बीच में स्पेस ना हो। इवन अगर आप लोग वर्ड वगैरह यूज़ करें उसमें भी लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देगा उसको। अच्छा, अगर वर्ब को नाउन के साथ ऐड किया जाए तो फिर भी एक कंपाउंड नाउन बन सकता है, जस्ट लाइक ब्रेक वर्ब है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। तो ब्रेक हुआ वर्ब और फास्ट हुआ नाउन। अच्छा, अभी फास्ट जो आप कहेंगे कि तेज़, ये तो एडजेक्टिव है। वेल, रोज़ा रखना वगैरह उसको भी फास्ट ही कहते हैं, तो ब्रेकफास्ट हुआ एक कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए आवाज़ ज़रा ऐसी आई। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।